हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लास्ट यूनिट ऑफ आवर सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पीओएम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, द नेम ऑफ द यूनिट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हमारा ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स को जानना इज इक्वल इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझेंगे। सेकंड, द लेवल्स ऑफ डिसीजंस, देन स्ट्रैटेजी, रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट, relevance of strategic management and its benefits, and last one would be strategic management in India। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, टोटल 6 टॉपिक्स आर हेयर, इसको हम पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि कभी भी डेट शीट आ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। So first of all, let's understand the definition of strategic management। देखो, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि वो मैनेजमेंट के लोग, ठीक है, जो कि स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हम एज अ कंबाइंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ये एक हो गया नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। अब आप इसको समझो। द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज यूज टू डिनोट अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन। जिनका जो मेन काम होता है वो स्ट्रैटेजीज बनाना होता है, उनका विजन ही वही होता है, सेटिंग आउट ऑब्जेक्टिव्स। देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारा जो पॉइंट होता है या फिर हमारा स्टेप होता है वो हमेशा एक होता है कि सेटिंग आउट ऑब्जेक्टिव। बेशक आप वो प्लानिंग की बात करो या किसी और फंक्शन की बात करो, सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। उसी के साइड बाय साइड घूमकर हम प्लानिंग करते हैं या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है कि वी नीड टू सेट आउट द ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट एंड देन वी विल मेक द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। क्लियर? and implementing strategies, formulating and introducing corrective measures for the deviation। अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का कोई डिविएशन होता है, तभी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले लोग ही काम आते हैं, बिकॉज वो उस चीज़ को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ कमी आ रही है, और उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए वो एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा और उसकी अभी तक इतनी सेल नहीं हो रही जितनी कि आपने एक्सपेक्ट करी थी, तो इस डेविएशन के अंदर क्या होगा? ये लोग आएंगे, ये वाला मैनेजमेंट रोल अपना निभाएगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री ये वाला ऑफर निकाल सकते हैं, या फिर 50% ऑफ वाला ऑफर निकाल। ये सारी स्ट्रैटेजीज का ही पार्ट है। क्लियर होती है यहाँ पे चीज? सो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपको जिस तरीके से मैंने समझाया है पॉइंट्स में कि कैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना स्ट्रैटेजीज को, कोई डेविएशन है तब उस चीज को करेक्ट करना, तो अगर आप इस तरीके से समझ के करोगे तो आपको इसको याद करने की भी जरूरत है, आप सीधा पेपर में जाके इसको लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा ध्यान दो इसकी अंडरस्टैंडिंग पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको एक ये डायग्राम दिख रहा है ट्रायंगुलर फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में। देखिए, ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक, आपको याद हो तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं कि ऑपरेशनल क्या करते हैं, जो आपका रोज का काम है, रिसोर्स एलोकेशन का या फिर डेली जो आपका एक्टिविटीज होती है उनका ध्यान कौन रखेगा? ऑपरेशनल वाले लोग। टैक्टिकल लाइक प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बात करूंगी, तो मैं अभी थोड़ा एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ आपको। स्ट्रैटेजिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उसकी जो बात करता है वो यहाँ पर आते हैं। सो दीज आर द लेवल ऑफ डिसीजंस। अब इनको थोड़ा अच्छे से समझे। चलिए यहाँ पे देखिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म इन देयर इम्पैक्ट। मैंने अभी आपको क्या कहा? दे आर नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, दे आर फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब क्या? कि सिर्फ आज कल के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए नहीं, सालों साल जो स्ट्रैटेजीज चलती हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। दे अफेक्ट एंड शेप द डायरेक्शन ऑफ द होल बिजनेस। कोई इतने लंबे टाइम तक सेम चीज चलेगी, दैट मीन्स व्हाट, कि उसका बहुत ही गहरा और लंबा इम्पैक्ट होने वाला है पूरे बिजनेस के ऊपर।
तो ये बात आ जाएगी, दे आर जनरली मेड बाय सीनियर मैनेजर्स। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, जितने ज़्यादा आप हायर पोस्ट पे होगे, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा मुश्किल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि so these are generally made by our senior managers. Then we are having tactical decisions. These are the decisions which help to implement the strategy which is made by our senior managers at the time of strategic decisions. तो जब वो strategy बनाते हैं उसमें और help करने के लिए कि छोटी मोटी चीज़ें और जो करनी होती है वो सारे decision हम यहाँ पर लेते हैं and ये middle level management हमारा लेता है. Is it clear? Then we are having operational decisions. It is related to the day-to-day running of the business. Those activities which are very normal, जो कि रोज रोज होती हैं. So they are mainly routine and may be taken by middle or junior managers. Is it clear? तो ये simple है. जैसे हम पढ़ते थे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले लो जो कि सीनियर मैनेजर्स हैं, देन टैक्टिकल डिसीजन इज टेकन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज बाय द, क्या थे तीसरे, थर्ड लेवल मैनेजमेंट तो नहीं बोलते थे उनको, क्या बोलते थे? कमेंट सेशन में बताओ, देखती हूँ कितना याद है आप सभी को. सो ये तो चीजें हो गई डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. और उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करी कि किस किस तरीके के डिसीजन होते हैं, उनका लेवल. सो लेवल ऑफ डिसीजन वी हैव डन एंड द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो ये दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करते हैं, ज्यादा पार्ट नहीं कवर करते, छोटी वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप इजीली सारे टॉपिक्स को कवर कर सको बिना किसी बोरियत के. तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है. कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताना, और बताओ कि भाई जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट जिनको मैं बोल रही थी उनका नाम क्या है. देख, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.